अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। जैसे कि हम लोगों ने रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूरल का टॉपिक ख़त्म किया, तो आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और एचटीएमएल का अगर बोला जाए सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो और इसके बगैर एचटीएमएल मुकम्मल नहीं है। तो यही सही बात है कि जो हमारे पास जो एचटीएमएल का सबसे मेन टॉपिक है वो है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं कि यूज़र से डेटा किस तरीके से लेंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है एचटीएमएल के अंदर, जो कि हमारे पूरी एचटीएमएल को स्ट्रॉन्ग करती है। तो हमें एचटीएमएल के अंदर फॉर्म्स की ज़रूरत इसलिए है कि यूज़र से डेटा गेट करना है, यूज़र से डेटा की इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो वो किस तरीके से होती है, वो यूजर फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हमारा मतलब है यूज़र को फॉर्म दिखाना, ना कि यूज़र से इन्फॉर्मेशन गेट करना। हम ये चीज़ें भी आगे आगे फर्दर सीखेंगे, पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र को अपना एक यूज़र इंटरफेस दिखाना फॉर्म का, कि फॉर्म कैसा होगा, कौन से फील्ड्स होंगी, कौन कौन से बटन होंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं फॉर्म के अंदर, सेलेक्ट क्या होता है, ड्रॉप डाउन क्या होता है, कैसे ये चीज़ें बनती हैं। आपने वेबसाइट्स पे जैसे ही कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाते हैं तो फॉर्म्स बने होते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं आइए देखते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये जो अपना पुराना काम है वो हटा देता हूँ। सिंपली मुझे क्या करना है, अपना फॉर्म एलिमेंट खोलना है, फॉर्म, और फॉर्म टैग क्लोज कर देना है। अच्छा, इस फॉर्म के अंदर सिर्फ हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक इनपुट और एक लेबल। लेबल का मतलब वो होता है कि वो जो इनपुट है जो हम यूज़र से लेने वाले हैं, उसका दरअसल काम क्या है। जैसे मैं यूज़र से फादर नेम लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ लेबल। लेबल का टैग होता है, उस लेबल में बता दूंगा कि आप यहाँ पे फादर नेम पुट करने वाले हैं, और उसी के आगे नीचे मैं एक इनपुट टैग खोल देता हूँ। इनपुट का क्या काम है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेरे को यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़र मदद करता है। तो ये इनपुट के अंदर दो हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं, टाइप और नेम। नेम अभी एट्रीब्यूट फिलहाल हमारे पास अभी यूज़ नहीं होता है। नेम हमारा दरअसल फॉर्म सबमिट करने के लिए, जब हम डेटाबेस में फॉर्म वैल्यू सबमिट करो तो अब नेम के एट्रीब्यूट की जरूरत होती है। अदरवाइज अभी हमारे को जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे नेम नाम के एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अभी अपने टाइप से जो भी इनपुट है उसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं एचटीएमएल के अंदर, कि यूज़र से आप टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं, यूज़र से आप नंबर लेना चाह रहे हैं, यूज़र से आप पासवर्ड लेना चाह रहे हैं, यूज़र से आप चेकबॉक्स लेना चाह रहे हैं, यूज़र से आप कोई मल्टीपल वैल्यूज देना चाह रहे हैं, तो वो मल्टीपल टाइप। यूज़र से आप डेट लेना चाह रहे हैं, यूज़र से आप कोई कलर सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो ये टाइप डिफाइन होगी। हम लोग बारी बारी सारी चीज़ें देख लेंगे। तो सबसे बेसिक जो टाइप है वो होती है टेक्स्ट, कि मैं यूज़र से टेक्स्ट लेना चाह रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करके देगा, जिसमें हम यूज़र से बोलेंगे कि वो फादर नेम इंसर्ट करो। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ। ठीक है, मैं बैक आया, गलत वाले पेज पे आ रहा था और यहाँ पे टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल में लोड कर दिया। देखिए फादर नेम मेरा लेबल आ गया और मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डाल सकता हूँ। ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट। अगर मैं इसी टाइप को कर देता हूँ नंबर, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा कि मुझे इस इनपुट टाइप में क्या चाहिए, नंबर ही डाले। कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्स्ट टाइप नहीं कर रहा, जबकि मुझे यहाँ पे नंबर टाइप करना। तो ये टाइप डिफाइन करती है कि यूजर से मुझे किस तरह का इनपुट लेना है, तो यहाँ पे वो टाइप डिफाइन करना पड़ती है मॉडल। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास होता है पासवर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, लोड किया पेज को। अब यहाँ पे जब मैं पासवर्ड डालूंगा, मैं वो नंबर भी डाल सकता हूँ, वो अल्फाबेट भी हो सकते हैं, तो देखिए वो शो नहीं होंगे। सही, तो ये चीज़ पासवर्ड का जो टाइप है वो ऑटोमेटिकली हमें इस तरह का कुछ इंटरफेस बना के देता है। इसके इसी तरीके से हमारे पास इनपुट टाइप डेट है। यूज़र से हम डेट गेट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने डेट उठा ली, जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है या कुछ भी। देखें यहाँ पे मैंने डेट उसकी गेट कर ली। इस तरीके से यूज़र से मैं कलर गेट करना चाहता हूँ, तो इनपुट टाइप कलर है। ठीक है, मैंने यहाँ से इनपुट टाइप कलर उठा लिया। ठीक है, कोई भी वैल्यू होगी वो हम उठा लेंगे। उठाना है किस तरीके से, वो काम हमारा नहीं है। हम लोगों का काम है कि यूज़र को कैसे किस तरीके से हमें फॉर्म दिखाना है। तो हम लोग बेसिक सा फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूँ लेबल। लेबल में बोलता हूँ योर नेम, और योर नेम के अंदर मैं क्या करता हूँ, उसको देता हूँ इनपुट टाइप से टेक्स्ट ले लेते हैं। नेम नाम का एट्रीब्यूट एम्प्टी छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर एक और लेबल ले लेता हूँ और उसके अंदर बोलता हूँ फादर नेम। ठीक है, और फिर एक और इनपुट ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं उसके फादर का इनपुट ले लूँगा, उनके नाम ले लूँगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट टीवी पर टेक्स्ट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको लोड करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप इसके निकल से। ठीक है, अब इन दो लाइनों के बाद मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन से काम हो, तो मैं यहाँ से ब्रेक कर सकता हूँ। यहाँ पे ब्रेक लगा दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, लेबल ले लिया एक और लेबल लेने के बाद मैंने यहाँ पे जैसे कि मैं यूज़र से चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र मेल है कि फीमेल है, तो हम यहाँ पे टाइप बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक टाइप होती है रेडियो की। सही है, यहाँ पे मैंने बोला इनपुट मैं यहाँ सेलेक्ट जेंडर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लेबल आ जाएगा सिलेक्ट जेंडर। अब उस जेंडर के आप पे मेरे पास होगा या तो मेल होगा, मेल,
और मेल के लिए मैं उसके लिए एक इनपुट दे दूंगा, मेल को इनपुट दे दूंगा। इनपुट टाइप क्या पे होती है, रेडियो। ठीक है, रेडियो का काम क्या होता है, दो में से एक काम एक लेना। ठीक है, या तो मेल लेगा या तो फीमेल सेलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ फीमेल। ठीक है, देखें यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, दोनों चेक लग जाएंगे। देखें, हालांकि यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई, क्योंकि यहाँ तो जेंडर वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों में से एक सेलेक्ट करवाना है। तो हम इन दोनों इनपुट टाइप का एक एट्रीब्यूट होता है नेम नाम का, जो हम सेट कर देते हैं सेम। मान लें मैं बोलता हूँ ये जेंडर है, नेम जेंडर, कि मतलब डेटाबेस में इन दोनों की सेम वैल्यू जानी चाहिए, तो हम यहाँ पर जेंडर सेम रख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो ये मेल, अगर फीमेल पे क्लिक करूँगा तो मेल से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइप रेडियो का मकसद ही यही है कि इन दोनों में से कोई एक चाहिए वैल्यू। ये नेम नाम का एट्रीब्यूट डेटाबेस में वैल्यू सबमिट करते वक्त ये चेक करेगा कि किसके ऊपर चेक है। फिलहाल हमारा मकसद डेटाबेस में वैल्यू सबमिट कराना नहीं है, हमारा है यूजर इंटरफेस फॉर्म को किस तरीके से क्रिएट करना। हम इसको आगे और डिटेल में समझेंगे कि नेम क्या करता है एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट जेंडर करवा लिया, मेल या फीमेल। ठीक है, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपना सेलेक्ट करे कि वो कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाह रहा है। तो हम बोलते हैं, इसके लिए हमारे पास होती है ऑप्शन की फील्ड। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लेबल ले लेते हैं और हम बोलते हैं सेलेक्ट कोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लोग अपना HTML का टैग है ऑप्शन सेलेक्ट, और उस सेलेक्ट के अंदर हमारे पास होते हैं मल्टीपल ऑप्शंस कि कौन कौन से कोर्स करना चाह रहा है वो, जैसे वेब डेवलपमेंट, ठीक है, और ग्राफिक्स या MS ऑफिस। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लेवल बनाया, सेलेक्ट बनाया, उसके अंदर ऑप्शन दे दिया। अब ये भी एक फॉर्म के अंदर हमारा काम आता है। मल्टीपल हमने यहाँ पे यूजर को देना सेलेक्ट कोर्स, क्लिक कर लेगा। ठीक है, देखें यहाँ से वो आया, क्लिक किया MS ऑफिस, यहाँ पे क्लिक किया वेब डेवलपमेंट, यहाँ से क्लिक किया ग्राफिक। ये हमारा सेलेक्ट ऑप्शन होता है। ये आपने मल्टीपल जगह फॉर्म्स में देखा होगा, ये चीज़ इस तरीके से अचीव होती है। तो ये हमारे पास बेसिक टाइप्स हैं, टाइप रेडियो, टाइप टेक्स्ट, टाइप पासवर्ड, टाइप डेट, ये मल्टीपल बहुत सारी होती हैं। हम लोग इसको इतना सारे को कवर नहीं कर सकते। बेसिक टाइप्स आपको मैंने बता दी है, बाकी आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आपको जिस तरीके से काम के हिसाब से मिलती जाएंगी, आप उसमें लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक ये चीज़ में इनपुट जो है, मान लें कि यहाँ पे मैं अभी सिर्फ एक सेलेक्ट कर पा रहा हूँ वेब डेवलपमेंट। अगर कोर्स यूज़र ज़्यादा करना चाहता है, मल्टीपल सिलेक्शन है, हमारी रिक्वायरमेंट है मल्टीपल, तो फिर हम इसको इस तरीके से नहीं अचीव करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेबल हम लोग यही चला लेते हैं। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट को बंद कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक चीज़ अचीव करता हूँ, इनपुट टाइप। हमारे पास यहाँ पे होती है इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक चेक बॉक्स आ जाएगा, सेलेक्ट कोर्स। अब इस कोर्स से ऊपर मेरे को लेबल देना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स है, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट पे चेक लग जाएगा। अब मल्टीपल चेक लगवाना चाहते हैं तो हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं चेक बॉक्स। अगर सिंगल रिक्वायरमेंट है तो रेडियो, वरना हम चेक बॉक्स कि वो वेब डेवलपमेंट भी कर सकता है, वो एंड्रॉयड भी कर सकता है। ठीक है, देखें यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट, वेब डेवलपमेंट भी कर सकता है, एंड्रॉयड भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ दोनों में से एक भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनपुट टाइप सेट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास पूरा फॉर्म जब बन जाएगा तो उसके अंदर हमारे पास जाहिर सी बात है एक इनपुट टाइप होगी जिसका नाम है सबमिट, कि ये बटन को सबमिट करने के लिए। देखेंगे बटन, ये मेरा बटन आ जाएगा कि ये जो भी डाटा हो वो जो भी यूज़र ने डाला है वो सबमिट हो जाए। तो ये हमें इनपुट टाइप सबमिट भी दे सकते हैं और हम यहाँ पे बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बटन एलिमेंट है, वो भी यूज़ कर सकते हैं बटन, और हम यहाँ पे बटन दे लेंगे ऐड। ठीक है, यहाँ पे बटन ऐड करिए। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग इस तरीके, ये बेसिक सा फॉर्म है। हम फॉर्म को और डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप वीडियो के एंड में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको श्योरली जवाब दे दूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।